अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैन ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। वीडियो का मकसद है इंटरमीडिएट वाले बच्चे जिनका रिजल्ट आ चुका है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस राइट। मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है आपके लिए ठीक है। दो चॉइसेस हैं। एक, पेरेंट्स को बोलो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करें, एडमिशन ले लो। उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि 4 साल आप यहाँ पर एजुकेशन लेंगे और 4 साल एजुकेशन के बाद आप ग्रेजुएट होंगे और फिर आप सोचेंगे कि अब क्या किया जाए। फिर आपको समझ आएगा कि ओहो मार्केट तो बड़ी ख़राब है, तो फिर आप करेंगे बाहर की प्लानिंग। तो दूसरी चॉइस क्या है? तो दूसरी चॉइस ये है कि अभी से अंग्रेजी का टेस्ट दो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और पेरेंट्स को रिक्वेस्ट ये कर लो कि आपने जो पैसे यूनिवर्सिटी पर लगाने हैं, 4 साल हमारी फ़ी पे करेंगे। पाकिस्तान में साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब्स तो मिलती नहीं है, तो जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस दोनों को देखना पड़ेगा और आप लोग मायूस होगे। तो बेहतर ये है कि आप अभी से IELTS से PTE की तैयारी स्टार्ट कर दो। उसमें होगा क्या, आप सबकी प्रोफाइल्स अभी फ्रेश हैं, तो आप जब इसमें PTE या IELTS की तैयारी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके जब आप सबमिट करेंगे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या मेरे थ्रू, जिसके भी थ्रू आप कहीं बाहर जाने की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि आपकी प्रोफाइल में कोई गैप नहीं होता। तो दिस इज़ द राइट टाइम। कल को जो डिग्री करने के बाद भी बाहर जाने का सोचना है, तो मुझे लगता है कि आज ही बाहर चले जाना चाहिए और जाकर जो 3 साल का बैचलर्स या 4 साल के बैचलर्स में एडमिशन लें। स्टार्ट में आपको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा तो होगा, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन जितने टाइम में आप पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करके फ्री होंगे, उतने टाइम में यहाँ पर आप इंशाल्लाह फाइनेंशियली स्टेबल ज़िंदगी में दाखिल हो चुके होंगे। अब जहाँ तक आपको गाइडेंस चाहिए, आप कहते हैं जी हमें पता नहीं है करना कैसे, आपको फ़ी के पैसे चाहिए, इंग्लिश का टेस्ट चाहिए और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए खासतौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आपको HEC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए बगैर भी आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो आपको मैं मैसेज कर दूंगा। उसके अलावा जो चीज़ मेन है वो है बैंक स्टेटमेंट। वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में, अगर आप 70 से 80 लाख रुपया, तकरीबन ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 70-80 लाख तो लगता है, वो आपके पेरेंट्स को शो करवाना है कि वो आपके फंड्स हैं। यानी कि वो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आपका खर्चा है और वो आपके, जो कि सबको शो करवाना होता है कि वो आपकी एजुकेशन के लिए पैसे उन्होंने सेव किए हुए हैं। ये फ़ी के अलावा होते हैं। अच्छा, फ़ी के अलावा ये पैसे उन्होंने शो करवाने हैं, ये आपके अपने अकाउंट में भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स या गार्डियन के अकाउंट में भी हो सकते हैं। तो ये शो करवाते हैं और इसके अलावा मेन खर्चा होता है आपकी फ़ी का। फ़ी अगर अरेंज्ड है या IELTS या PTE की तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका काम है कि साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना स्टार्ट कर दें। पासपोर्ट बनवा लें, अगर किसी का कोई स्पेलिंग मिस्टेक है वो क्लियर कर लें अपने नाम वगैरह में। उसके बाद आपके पास अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि आपको शो करवाने होते हैं यहाँ पर फॉर जिसको GTE बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि आपको सब कुछ शो करवाना होता है कि योर फैमिली इज़ केपेबल इनफ टू सपोर्ट यू फॉर द स्टडी। तो ये इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी डिटेल आपको मिल जाएंगी, वो अपने रेडी कर लें। जैसे ही आप इंग्लिश का टेस्ट देते हैं, अपने एडमिशन्स अप्लाई करें। एडमिशन्स में आपको देखना ये है कि बहुत ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी में अप्लाई ऑब्वियसली नहीं करना, मैं रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान का और की करेंसी और डॉलर के रुपी रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर नॉमिनल एक एवरेज यूनिवर्सिटी की में भी जो खर्चा है वो तकरीबन आपको 13-14 हज़ार डॉलर तक भी आपको एक एडमिशन मिलेगा, जो कि एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में होती है पर सेमेस्टर, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने पर सेमेस्टर 13-14 हज़ार वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़िलहाल लेना है और उसमें वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाना। और कंसल्टेंट्स आपको कोई अपनी कंसल्टेंसी का 40-50 हज़ार रुपया एवरेज रेट चल रहा है पाकिस्तान में, जो कि चार्ज करते हैं, और मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैं जो 40-50 हज़ार आपने कंसल्टेंट को देना है, अगर आप मेरे थ्रू करवाते हैं तो मैं आपको कोई पैसे चार्ज नहीं करूँगा और आपका पूरा प्रोसेस एडमिशन से लेकर एंड तक सारा करवा दूंगा। बट चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो अगर मुझे करना है तो आप मेरे पेज मिलन कंसल्टेंट्स पे जाकर अपनी सारी क्यूरी दे सकते हैं और मैं आपसे आपकी ईमेल में सारा डिटेल्स आपसे ले लूँगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपके पास गैप नहीं है, फ्रेश हो। आज अगर पैसे नहीं भी हैं, कहीं से पकड़ लो, अपने पेरेंट्स को बोलो अरेंज कर लें, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेना आपके लिए बाज़ औक़ात आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर कर देता है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर अगर आप 3-4 साल गुजार लेते हो राइट ट्रैक पर रहते हुए और राइट एटीट्यूड के साथ, तो मेरा ख्याल है कि इस जैसा मुल्क आपको बहुत कुछ दे सकता है। सो ये मेरी आपके लिए सजेशंस हैं, आप सब अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, कि आप ये कीजिए। और अगर आप पाकिस्तान में भी रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहिए, वहाँ पे भी डिग्रीज़ वगैरह कीजिए, लेकिन फिर ऐसी डिग्रीज़ कीजिए जिनकी वहाँ पर वैल्यू है। वहाँ पर जस्ट BBA और ये इस तरह की चीज़ें करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्केट में आप देखें हर साल इंजीनियर, BBA, MBAs और अकाउंटिंग से रिलेटेड डिग्रीज़ और ये मीडिया स्टडीज़, मतलब इनका कितना पोटेंशियल आप समझते हैं कि है, बिकॉज आपके सामने मार्केट है, आपके सामने हालात हैं।
तो ये मेरी सजेशन थी आपके लिए। बाकी जहाँ तक मेरी हेल्प चाहिए होगी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आई होप कि आप सबको ये बात समझ आई होगी। तो आपका काम है आज से डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दो और आएँ ऑस्ट्रेलिया में, इंजॉय करते हैं मिल के और अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। और यहाँ पर जब सेट होने के बाद पाकिस्तान जाएंगे उसका फ़ायदा है। निकम्मे पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान को भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, वाइल स्टडीज़ आपकी फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। वाइल स्टडीज़ यू कैन अर्न गुड मनी, जो कि पाकिस्तान में 4 साल यूनिवर्सिटी में रहते हुए पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और इंटरमीडिएट इज़ द राइट टाइम टू फ्लाई आउट। और हाँ, अगर आप इंग्लिश टेस्ट से डरते हैं तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी टेस्ट है और इसकी तैयारी में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसकी कोचिंग क्लासेस भी पाकिस्तान में स्टार्ट करवा रहा हूँ, बट ऑनलाइन, फिलहाल ऑनलाइन स्टार्ट करवा रहा हूँ। डरिए मत, यूट्यूब आपके पास है, इंग्लिश टेस्ट प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उन टॉपिक्स के ऊपर बनाऊं और आपको उसमें आसानी हो सके। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में।